हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे और आप सभी के अपने चैनल मनी साइकोलॉजी में। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि म्यूचुअल फंड को ट्रेडिंग करने का रूल क्या होता है। फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और एज अ बिगनर देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये कोई नहीं रहेगा इसमें कि आप कैसे लॉस खा रहे हो म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्मैश करें लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्रिप्शन बटन एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, रूल नंबर 1, हाउ टू बाय म्यूचुअल फंड शेयर। आपको कि कौन से शेयर में बाय करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो म्यूचुअल फंड को आप कैसे पिक करोगे, तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें आपको म्यूचुअल फंड को पिक करना होता है। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला पैरामीटर होता है फ्रेंड्स प्राइस, जो कि होता है आपका NAV। ठीक है, तो नेट एसेट वैल्यू क्या है उसका। ठीक है, वो ग्रोथ कितना दे रहा है आपको म्यूचुअल फंड, नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म बट ऑल्सो लॉन्ग रन में आपको कितना उससे रिटर्न मिल रहा है। कंपनी का मैनेजर कौन है, उसके अंडर कितने फंड मैनेज हो रहे हैं, कौन कौन से फंड में आपके पैसे लगाए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर ही आपको कोई म्यूचुअल फंड बाय करना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर एग्जिट लोड कितना है फ्रेंड्स, और वो आपसे कितना और चार्जेस आपको उस पर पे करना पड़ रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही आपको म्यूचुअल फंड बाय करना है। तो ये होता है बाइंग रूल फॉर म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स डूइंग योर रिसर्च। अब मैंने आपको चीज़ें बता दी फ्रेंड्स, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब आपको अपनी ओन रिसर्च करनी है फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड को बाय करने से पहले। ठीक है, आप चाहे तो ऐप को यूज़ कर सकते हैं, जैसे मनी कंट्रोल ऐप है। ओके फ्रेंड्स, तो आप उस पर चेक कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ज़रोधा का जो कॉइन ऐप है, तो उसमें भी काफ़ी हद तक उसमें चीज़ें बता दी जाती हैं बेसिक किसी म्यूचुअल फंड के ऊपर। आप उसमें कंपेयर करें म्यूचुअल फंड को, देन उसके वेबसाइट पे जाएं और सारी चीज़ें आपको कंपेयर करनी है, उसका प्राइस कितना चल रहा है। ठीक है, आपको एक्सपेंस कितना देना पड़ेगा, आपको एग्जिट लोड कितना देना पड़ेगा। तो आप जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको अपने आप ही चीज़ें समझ में आएंगी, बट रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बेस्ट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब बेस्ट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन कौन कौन से हो गए आपके लिए, वो हो गया आपका सपोज कोई वेबसाइट जो आपको उस म्यूचुअल फंड के ऊपर बता दे, या फिर कोई ऐप जैसे आपको मनी कंट्रोल बता देता है, या फिर ज़रोधा का कॉइन ऐप भी आपको काफ़ी हद तक बेसिक नॉलेज उसमें मिल जाती हैं। और बेस्ट तो यही रहता है कि आप उस फंड के वेबसाइट पे जाएं और उससे आपको काफ़ी सारी वहाँ पे नॉलेज मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स, बात आती है फीस के ऊपर कि आपको कितना पैसा अपना देना पड़ेगा और आपको कितने चार्जेस उसके ऊपर देने पड़ेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो एग्जिट लोड होता है वो आपका ऑलमोस्ट 1 to 5.5% का आपका यहाँ पे एग्जिट लोड हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी हैं। उसमें से आपको कुछ फीस भी जो आपको चार्ज करेंगे म्यूचुअल फंड वाले, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर ही कोई म्यूचुअल फंड पिक करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपसे कोई म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है और आपका रिटर्न बहुत कम है। अब ट्रेड एंड सेटलमेंट डेट्स। अब फ्रेंड्स, ट्रेड एंड सेटलमेंट डेट्स क्या होती हैं। और फ्रेंड्स, ट्रेड का क्या मतलब होता है कि सपोज आपने जैसे कोई आज म्यूचुअल फंड बाय किया, तो आपका आज के NAV पे ही बाय होगा, वो भी अगर आप 1:30 मतलब 1:30 से पहले अगर आप बाय कर लेते हो तो आज के डेट के NAV पे आपका वो म्यूचुअल फंड बाय होगा। वरना अगर आप 1:30 के बाद कोई जो म्यूचुअल फंड बाय करते हो,
तो आपका कल के एनएवी के प्राइस पे म्यूचुअल फंड बाय होता है, ट्रेड है वो 1 या 2 दिन में आपका T2 में आपका ये सेटल हो जाता है, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है फ्रेंड्स। अब एक्स डिविडेंड एंड रिपोर्ट डेट्स। अब फ्रेंड्स, अब अगर आपने ग्रोथ प्लान लिया है, डिविडेंड वाला प्लान लिया है, तो आपको एक्स डिविडेंड और ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। बट अगर फ्रेंड्स आप ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप डायरेक्ट प्लान ले लें, क्योंकि अगर आप ग्रोथ प्लान लेते हैं या फिर आप डिविडेंड वाला प्लान लेते हैं तो आपको काफ़ी सारा अपना एक्सपेंस देना पड़ता है, जिससे कि आप डिविडेंड तो पा लेते हैं फ्रेंड्स, बट आपके जो रिटर्न है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सेलिंग म्यूचुअल फंड शेयर्स। ठीक है, आपने ये सब सारी चीज़ें ध्यान में रख ली। अब सेलिंग कहाँ पे आपको करनी है फ्रेंड्स? अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, आपको फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, अगर आपको 1 ईयर में अच्छा रिटर्न मिल जाता है तो आप निकल सकते हैं। बट आपका होराइजन अगर लॉन्ग टर्म का है, 10 साल 20 साल, तो आपको उस स्टॉक में, जो इस म्यूचुअल फंड में बने रहना होगा। अदरवाइज अगर आपको ट्रेडिंग ही करनी है तो आप जाके स्टॉक मार्केट में खुद अपनी पिकिंग करके, स्टॉक पिक करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो ज़्यादा बेटर है बजाय कि म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग करने के, क्योंकि फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से बनाया गया एक फंड है। अर्ली रिडीम्पशन रूल्स। तो अगर आप बहुत पहले ही रिडीम करवा लेते हैं, मतलब कि इसमें सेल कर लेते हैं अपना फंड, रिडीम्पशन का मतलब ये होता है कि आप अपना ये जो फंड है वो सेल करना चाहते हैं और अपने पैसे लिक्विडफाइड करना चाहते हैं, लिक्विडिटी में लाना चाहते हैं, कैश करना चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपका प्लान लॉन्ग टर्म का है और अगर आप अर्ली रिडीम करवा लेते हो तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा, जो कि आपका 1 से 1.5% का होगा फ्रेंड्स। तो आपको उससे लॉस भी हो सकता है अपने कैपिटल का काफ़ी हद तक। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें फ्रेंड्स मैंने आपको इस वीडियो में कवर की हैं कि आपको म्यूचुअल फंड लेने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो आई होप कि आपको नॉलेज मिली होगी फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ और सीखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड वीडियो कैसा लगा तो आप ये भी प्लीज़ मुझे बताएं। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।